रावण बढ़ा। रावण खोल कर देखता है, उसमें बैठे दुल्हन दूल्हा, सहबाला सुमंत भी बैठा अपने मन में फूला फूला। जब रावण ने खोलना चाहा बक्स को तो बक्स अपने आप खुल गया, और जो खोला तो देखा क्या कि एक खोपड़ी के बजाय तीन खोपड़ी। रावण पिछड़ करके खड़ा हो गया। कहा ब्रह्मा जी ये क्या मैं देख रहा हूं, मैंने बंद किया एक और निकल रहे तीन। कहा मूर्ख रावण, 10 खोपड़ियां हैं तेरे जरूर, लेकिन बुद्धि तनिक भी नहीं है। हमारे विधान पर विश्वास नहीं है। सुन, विधि बोले सुनबे उतावले। अब जीत हुई ना ब्रह्मा जी की तो बोलने का साहस हुआ। विधि बोले सुनबे उतावले, यही महाराज अजसुत दशरथ, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता बनने का पद। यही राम जी के पिता होंगे जो राम तुमको मारेंगे। इनके पुत्र के हाथों तुम्हारी मौत है। रावण ने कहा अच्छा, मैं अभी जड़ ही साफ दे देता। जब तरु की मूल नहीं होगी तो फल कैसे उसमें लागेगा। बांसुरी बजेगी किस प्रकार जब सुनो बांस ही नहीं होगा। मैं अभी दोनों को काट करके बहा देता हूं। तलवार निकाल ली। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, तू मेरे विधान को नहीं टाल सकता। जिस समय मैंने विवाह लिखा था उसी समय हुआ, और मैंने तेरी मौत इनके बेटे के हाथ से लिखी है। क्या इस विधान को भी तू काटेगा? अभी विश्वास नहीं है हमारे विधान पर। और सुन, इनके बेटा राम, उनको जन्म नहीं लेना है, प्रकट होना है। जन्म लेने वाला समय के बंधन में रहता है। 9 महीने 10 महीने, कोई 7 महीने में जन्म लेते हैं। 7 महीने का तो बच्चा बच जाएगा, लेकिन 8वां सा नहीं बचेगा। 8वां सा जो बच्चा होता है 8 महीने का, उसकी जो श्वसन क्रिया है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो अंदर भी शिशु ऑक्सीजन जो मां लेती है वो उसको लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और जहां जन्म हुआ तहां उल्टी प्रतिक्रिया हो जाती है श्वसन क्रिया की। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है और ऑक्सीजन निकालने लगता है, इसलिए बच्चा नहीं बचता 8वां साल। ये मैंने भाव प्रकाश वैदिक ग्रंथ है उसमें पढ़ा है। तो यहां कहा कि जो जन्म लेने वाला है समय के बंधन में है, लेकिन प्रकट होने वाला उस समय के बंधन में नहीं। कहो अभी प्रकट हो जाए, कहो वर्षों इंतजार करते रहो। और इनके बेटे राम को प्रकट होना है, जन्म नहीं लेना है। अगर तुम तलवार तान रहे हो ना, और कहीं इनके अब विवाह तो हो ही गया, कहीं इनके बेटा राम अभी प्रकट हो गए तो क्या वो अपने को रोक पाएंगे कि तुमको न मारे? क्यों मरना चाहता है जल्दी रे रावण? अरे उन्हीं राम के हाथों तुझे मरना है। अभी राम अगर प्रकट हो गए, अब रावण डरा। महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कहा मिये के जूती मिये के सर, ले बक्सा इधर उधर घूमता रहा, फिर उठा बक्सा। वहां हाहाकार मचा है कौशल नगरी में कि बिटिया गायब हो गई, बिटिया गायब हो गई। राज आज भी दुखी कि हमारा बेटा गायब हो गया। उठा ये बक्सा और जा चुपचाप अयोध्या नगरी में छोड़ा। अब मरता कान करता। कहा महाराज जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अबे मूर्ख, पहले हमको जेल से निकाल, चाय पानी तो करा। खैर अब स्वागत सत्कार किया ब्रह्मा का रावण ने, और फिर बक्सा रखा सर पर, और कहा जहाँ राम की पौड़ी है ना
उसी जगह पे वो रख गया। सवेरा हुआ, लोग घाट पर पहुंचे तो देखा बड़ा विचित्र बक्सा। महाराज आज भी हैं, अन्य राजे महाराजे आए, कुतूहल का विषय हुआ कि बक्सा बड़ा विचित्र, कैसे ढक्कन है इसका कि समझ ही नहीं आता, कहां से खुलेगा कैसे, क्या रावण की उसमें इंजीनियरिंग थी ना। कौशल नरेश आदमी बुलाए गए, सबकी उपस्थिति में जब बक्सा खोला गया, ओहो, महाराज अज को बेटा और बहू मिली, पुत्र बहू, और कौशल नरेश को दामाद और बेटी मिली। महाराज अज ने कहा कि विवाह तो इनका हो गया है, कि कोई गांठ जुड़ी है। सुमंत ने विवाह करा दिया था, कहा ठीक है, ये तो विधि के विधान से इनका विवाह हुआ, लेकिन जो हमारे लोगों की खानदानी मान्यता है, लोक परंपरा, उसके साथ विवाह हुआ। किन्हीं किन्हीं विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि जब कौशल नरेश की कन्या को चुरा ले गया रावण कौशल्या को, तो कौशल नरेश घबरा गया कि बारात आ रही है अयोध्या से, महाराज अज की महान यशस्वी, महान पराक्रमी, महान वीर कौशल नगरी के एक एक ईंट उखाड़ देंगे, कहां से किस बेटिया का विवाह करेंगे। तो कोई कहते हैं विद्वान की सुमित्रा जी कौशल्या जी की बहन थी सगी, तो मारे डर के कौशल नरेश ने सुमित्रा जी को बैठा दिया। कहा महाराज एक प्रार्थना है कि वो अब ये तो है ही है हमारी बिटिया, हमारे दामाद, लेकिन हमारा छोटके बिटिया वो के थापा वापा लाग गए महाराज, वो की इन्हीं के साथ भी। कौशल्या सुमित्रा का विवाह हुआ दशरथ जी के साथ। श्रोताओं अब प्रेम से बोलो जय श्री राम। वाणी इस पूर्णेंदु की लेत यहाँ विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोलो राधावर कृष्ण चंद्र की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।